जय हिंद मेरे देश के भावी फौजी भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर डे टू डे लर्निंग पर। यही क्लास आप सबको वर्दी दिलाएगी। मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ मात्र 5 मिनट दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज का हिंदी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन हम सभी के सामने है। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। ऑप्शन है सुखी, सखी, सुखी या सामान्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी सुखी। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सुखी किस तरह से लिखा जाता है। तो स्व में तारकुन नहीं बार्जुन है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी क्या है? वनस्पति कैसे लिखा जाता है, उसी को आपको चयन करना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति, यानी ऑप्शन ए जो राइट है। इस प्रकार से वनस्पति लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या है? निर्मल। निर्मल का विलोम चुनना है। दोस्तों, ऑप्शन है मैला, गंदा, मलिन या विमल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्मल मतलब अच्छा स्वस्थ होता है, मलिन मतलब गंदा, यानी इसका उल्टा स्वस्थ का मलिन यानी निर्मल का मलिन होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है दोस्तों? तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन है मन में शांति होना, या धीरज रखना, या प्रिय होना, या बहुत दुखी होना। तो दोस्तों, कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है मन में शांति होना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने, यानी युक्ति का समानार्थी शब्द हम लोग को बताना है। ऑप्शन है युक्त, उपाय, जुड़ा हुआ या संलग्न। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपाय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी प्रहलाद कैसे लिखा जाता है, आपको उसी को चुनना है। ऑप्शन कौन सा होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। शब्द क्या है? युक्ति है। तो युक्ति का समानार्थी शब्द चुनना है। ऑप्शन है युक्त, उपाय, जुड़ा हुआ या संलग्न। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपाय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है? तो वाक्यांश है प्रार्थना या निवेदन करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रार्थी, स्तुति, या भक्त वत्सल, या भजन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विशाल मतलब बड़ा, बड़ा का विलोम होगा छोटा, छोटा यानी लघु हो जाएगा। दोस्तों, बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्वेश्चन हम सभी के सामने है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई या कोई त्रुटि नहीं है। यानी साथियों, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कई रेलवे के यहाँ तक में कहीं त्रुटि है, तो ऑप्शन हम लोग का एक सही ए हो जाएगा, एक वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की गलती होगा, इसमें त्रुटि होगा, तो ऑप्शन हम लोग का 2 वाला हो जाएगा। और गिरफ्तारी हुई, इसमें अगर गलती होगा तो ऑप्शन 3 नंबर वाला हो जाएगा, और नहीं होगा तो ऑप्शन 4 नंबर होगा। तो साथियों, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर जो है गलती है। यानी कैसे गलती है? तो
यहाँ पर लिखा है कई रेलवे के, तो साथियों यहाँ पर कई रेलवे के ना होकर रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए था। रेलवे के कई कर्मचारी, यानी कई कर्मचारी यहाँ पर शुद्ध होगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यानी होना चाहिए था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें देना है। ऑप्शन है दशमुख, चंद्रमुख या लौह पुरुष या गदाधर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रमुख होगा। चंद्रमा के समान मुख वाले को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमुख। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्याम को रोगी पर डैश आ गई, यानी श्याम को रोगी पर क्या आ गई दोस्तों? दया, वनस्पति, कृपया या अनुकंपा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा श्याम को रोगी पर दया आ गई, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन है जो त्रुटि है? तो मैंने सारा माल दिया है या उसके हाथ में या बेच दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी उसके हाथ में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, यानी कोयले का समानार्थी शब्द, यानी कोयले का और हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है काक, कीर, सीखी या कोकिला। तो साथियों कोयला को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है कोकिला, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है आगामी, प्रतिगामी, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। तो दोस्तों ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द है ऊर्ध्वगामी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक, रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, यानी रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? ऑप्शन है मंत्रणा या आज्ञा या परामर्श या अनुदान। तो दोस्तों रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? परामर्श लिया, यानी परामर्श यानी राय लिया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ऑप्शन वाक्यांश क्या है साथियों? शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है या कोई त्रुटि नहीं है। यानी साथियों इस अगर शकीला भोपाली, यानी यहाँ गलती होगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ होगा प्रसिद्ध कव्वाली तो हम लोग का 2 यहाँ हो सकता है, और गायिका गलती है तो हम लोग का 3 होगा। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आंसर हम लोग क्या देंगे? 4 वाला देंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिकी नहीं होना चाहिए, यहाँ गायिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? गायिका होना चाहिए। साथियों गायिका होना चाहिए, यानी ऑप्शन हम लोग का 3 किस में है? 3 है, ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ, यानी मूर्ख होना, मदद करना या जान जोखिम में डालना या पश्चाताप करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आग में कूदने का मुहावरे का अर्थ जान जोखिम में डालना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।